हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो बेसिकली दिल्ली की है। और जो मुझे ये स्टोरी शेयर किया ना, मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और उसका नाम प्रेम है। प्रेम बता रहा है कि मतलब आज से 3-4 साल पहले जब वो वहां पर काम किया करता था, तो वहां पर वो जब जॉब करता था, लगभग स्टेशन से थोड़ी दूर पे उसका ऑफिस था, तो वहां पर वो 11 to 11 जॉब किया करता था। अब जो प्रेम है वो बता रहा था कि एक दिन वहां पर काम करते करते उसको काफी समय हो गया था, वहां पे आवन जावन उसका काफी बेहतर था वो। बट एक दिन वो नोटिस करता है कि जिस ब्रिज से वो जाता था, वहां पर उसे हर रोज शाम के टाइम में जब वो रात को निकलता था वहां पर, तो वहां पर एक लड़की हमेशा ना ब्रिज के पास खड़ी रहती थी और उसका फेस एकदम ब्रिज के अपोजिट साइड में, जहां से पटरी दिखाई देती, वहां पर वो खड़ी रहती थी। अब प्रेम ने काफी दिन नोटिस किया, रोज रात को उसको वहां पर वो दिखाई देती थी। तो वो प्रेम ने भी, उसको ऐसा लगा कि मुझे एक दिन इसको पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लड़की हमेशा एक ही ड्रेस पर हमेशा दिखाई देती है और वो हमेशा पटरी की तरफ ही देखती रहती है। तो प्रेम ने काफी दिन से नोटिस किया, तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, तो प्रेम ने जाकर उस लड़की को पूछा कि दीदी, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप ऐसा रोज रात को मुझे पटरी के पास में देखते हुए नजर आती हो, आप ठीक तो हो? तो उस लड़की ने कुछ खास उसको रिस्पांस नहीं किया, देखा तक नहीं उस प्रेम के पास में। और प्रेम ने भी क्या किया कि शायद सोचा ये लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती, और वहां से वो चला जाता है। और ये सिलसिला लगभग काफी टाइम होता है प्रेम के साथ में, एक या दो बार नहीं होता, बहुत बार हो चुका रहता है। बट जो प्रेम था ना, उसके दिमाग में वो चीज घर घर गई रहती है। वो सोचता है कि आखिर वो लड़की है कौन? वो रोज मुझे वहां पर शाम के समय में, रात में जब भी मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ, तो वो लड़की मुझे दिखाई देती है और उससे कुछ पूछो तो वो जवाब भी नहीं देती है। आखिर हो सकता है ना कि वो काफी ज्यादा परेशान हो, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो एक दिन वो क्या करता है कि फिर से उस लड़की की तलाश में, जब वो काम पे से निकल रहा होता है, तो सोचता है कि इस बार मैं उस लड़की से मैं बात करूं। अब जो प्रेम रहता है वापस से जाता है, तो नोटिस करता है वो लड़की फिर उसे दिखाई देती है। अब वो इस बार जाकर सीधा लड़की से बात करता है, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करना है, आप मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रही है, आप मुझे अपना भाई समझो, आप मुझे बता सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। जस्ट वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा था, तो अचानक से उसके पीछे से किसी का हाथ आता है, और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसका दोस्त ही रहता है। वो कहने लगता है, भाई इतनी रात को यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहा है? तो बोलता है, अरे मैं ये दीदी से बात कर रहा था। जैसे ही प्रेम ने अपनी गर्दन घुमाई, तैसे ही देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। और वो ये बात अपने दोस्त को कहता भी है कि भाई मैं एक लड़की से यहाँ पर बात कर रहा था। उसका दोस्त कहता है, तू पागल हो गया? मैं काफी दूर से तुझे देखते हुए आ रहा हूँ, जब मेरी नजर पड़ी कि तू वहां पर खड़ा है और पता नहीं किसके साथ में बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है, इस वजह से मैं तुझे देखने के लिए आया कि तू ठीक तो है ना। और देख रहा हूँ तो तू किसी से बात कर रहा है, बट यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो प्रेम कहता है, नहीं भाई, सच में मैं एक लड़की से यहाँ पर बात कर रहा था और उससे सवाल जवाब कर रहा था, काफी दिन से मुझे इस ब्रिज पे दिखाई दे रही है, और तू कह रहा है कि मैं अकेला बड़बड़ा रहा था। भाई लगता है, उसका दोस्त कहता है कि तेरा तबीयत ठीक नहीं है भाई, तू घर चले जा और यहाँ पर इतनी रात को खड़े मत रहे। तो प्रेम जो होता है सोच में पड़ जाता है कि अभी जस्ट उस लड़की से मैं बात कर रहा था और अचानक से मेरे दोस्त के आने के बाद वो लड़की इतनी जल्दी जा कहाँ सकती है, जबकि मोस्टली उसकी नजर लगभग या 5 या 10 सेकंड के अंदर ही वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी, और इतनी तेजी से वहां से जाना पॉसिबल नहीं था। तो प्रेम जो था इस बारे में अब बहुत ज्यादा सोचने लगता है। अब कहता है, कैसे न कैसे करके उसके अंदर खलबली मस्ती कि मुझे उस लड़की के बारे में जानना है कि आखिर में वो लड़की है। अब एक दिन ऐसा समय आता है कि प्रेम को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है काम पे से, लगभग 12 या 12:30 बज जाता है। और वहां से वो जब निकलता है तो उसी ब्रिज पे वापस से वो लड़की, सेम ड्रेस पे उसको वो लड़की दिखाई देती है। अब प्रेम सोचता है कि आज तो मैं इस लड़की से बात करके रहूंगा कि आखिर में इसे ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये रोज एक ही ड्रेस पे रहती है, इसके घर के हालात ठीक नहीं है, या कुछ ये परेशान है कि सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच रही है, और हमेशा इसी ब्रिज पे मुझे दिखाई देती है, और इसकी नजर देखो तो हमेशा पटरी के पास ही होती है, ऐसा मानो जैसे ये इस पटरी पे अभी जंप कर देगी ऊपर से। तो वो इस वजह से ज्यादा परेशान होकर उस लड़की के बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करने लगता है। अब ठीक वही होता है, जब वहां से वो आ रहा होता है तो उस लड़की से वापस बात करता है। तो जब कहता है कि दीदी आज तो मुझे बता दो कि आप क्यों इतना परेशान हो और रोज मुझे आप यहीं पर दिखाई देते हो, आखिर में ऐसा क्या आपकी जिंदगी में हुआ है कि आप इतना गुमसुम और इतना शांति से आप खड़े रहते हो? और उस दिन में मेरे दोस्त आया था तो आप यहाँ से गायब हो चुके थे, आप अचानक कहाँ चले गए थे?
मैं उनसे भी बात करा देता आपकी, हम लोग आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते, बट वो लड़की कुछ कहती नहीं है। और फिर उसके बाद में प्रेम ने कहा कि देखो दीदी, आप मुझे अपना छोटा भाई ही समझो और मुझे सच में बताओ कि आप परेशान हो, क्या बात है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या है कि आप रोज इसी जगह पर खड़े रहते हो और पटरी के पास देखते हो, ऐसा मानो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुसाइड का थॉट आ रहा है। अब वो लड़की थोड़ा सा ऐसा लगता है, जब उसने कहा कि आप मुझे अपना छोटा भाई समझो, तो वो लड़की पता नहीं उसे क्या होता है कि वो अपनी बात को रखती है, कहने लगती है कि भैया, ये जो ब्रिज की तरफ मैं हमेशा खड़े रह के नीचे देखती हूँ ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो पूछने लगता है तो मुझे बताओ दीदी क्या बात है ऐसी। कहती है कि आज से कुछ साल पहले इसी ब्रिज के ऊपर से मेरे बॉयफ्रेंड ने कूद कर अपनी जान दी थी। तो प्रेम ने पूछा क्यों, ऐसा क्या बात था। तो वो लड़की बताती है कि कुछ साल पहले ना मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब होता क्या है कि हम लोगों का काफी रिलेशन अच्छा चल रहा था और हम दोनों को करनी थी शादी, और ये बात हम लोगों ने अपने दिल और दिमाग में एकदम से बैठा ली थी कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने काफी ज्यादा सपने देख लिए थे अपने शादी के बाद में, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। बट जो मेरी फैमिली वाली थी ना, वो बहुत ही नीच और बहुत ही गंदी किस्म की निकली। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उन लोगों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी और मेरा आना जाना एकदम ही बंद कर दिया और मुझे कमरे में बंद करके रख दिया। और कुछ समय तक मेरा सारा कांटेक्ट बंद हो गया, मेरे से फोन छीन लिया गया, मुझे बाहर तक नहीं निकलने दिया था मेरी फैमिली वाले ने। अब ये बात जो मेरे प्रेमी को पता चलती है, जो मुझसे प्यार करता था, जिससे मैं शादी करने वाली थी, तो उसे पता चलता है कि मेरे घर वाले लोग ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। और ये बात जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, सदमे में आ जाता है। जबकि वो मेरे घर तक आया था मुझे लेने के लिए, तो मेरे घर वाले लोग ने उसे मार कर भगा दिया। और मेरा जो जिससे मैं प्यार करती थी ना, वो काफी भोला भाला था, वो आज तक किसी से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी उसकी। वो मेरे लिए मेरे घर आया था मेरा हाथ मांगने के लिए, मेरे घर वाले लोग ने उसे मार कर भगा दिया। अब जब उसे ये कान में पता चलती है कि कुछ दिन बाद में मेरी शादी होने वाली है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो इसी ब्रिज के पास में, इसी स्पॉट पर आकर वो अपनी उम्मीद खो देने की वजह से कि मैं अब शायद से उसे नहीं मिलूंगी, तो मेरा जो जीवन साथी था वो यहां से कूद कर अपनी जान दे दी उसने। अब जैसे ही मुझे कुछ दिन बाद ये खबर आई कि उसने यहां से कूद कर जान दे दिया अपने, तो मैं दौड़कर इसी जगह पर आकर खड़े होकर बहुत ज्यादा रोने लगी। और सच मानो उस दिन मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तबाह हो गई। और तभी से मैं इस ब्रिज के पास में आकर मैं उसका वेट करती हूँ कि शायद वो मेरे को एक न एक बार दिख जाए। अब वो कहने लगता है कि दीदी वो तो चला गया, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो अब वो आपको कैसे दिखाई देगा। तो वो कहने लगती है कि मैं इसी ब्रिज पर हमेशा उसे मिला करती थी और ये हम लोगों का एक स्पॉट था, यहीं पर आकर हमेशा मिलते थे हम लोग और यहीं से हम लोग कहीं भी जाते थे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक बार वो इंसान मुझे वापस से इसी जगह पर मिलेगा। कहने लगता है कि दीदी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप कितने दिन खड़े रहोगे ऐसा। तो वो बहुत ही अजीब सा स्माइल देती है और मुस्कुराने के बाद में उसी समय पर जो प्रेम था उसको एक कॉल आ जाता है उसके घर वाले लोग से, और वो जैसे ही अपने जेब से फोन निकालता है फोन पिकअप करने के लिए, देखता है कि वो लड़की अचानक से गायब हो चुकी है। अब वो शॉक में पड़ जाता है कि जस्ट एक सेकंड में वो लड़की कहाँ चले गई। अब वो फोन उठाता है घर वाले लोग के और कहने लगता है हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। अब वो प्रेम जो स्टेशन पे उस लड़की को ढूंढने लगता है कि आखिर में लड़की गई कहाँ पर। वो ढूंढ इसलिए रहा रहता है कि वो सच में काफी ज्यादा डर जाता है कि वो सोचने लगता है कि कहीं ये लड़की अपनी जान न दे गई। अब वो पूरे स्टेशन पे से छानने लगता है। ढूंढते 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 वो एक ऐसे स्पॉट पे पहुंच जाता है, वहां पर स्टेशन पे एक बोर्ड लगा रहता है, वहां पे सारे लोगों की लिस्ट रहती थी, कौन गुमशुदा है, किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वहां पर ना सारे फोटोज लगे रहते हैं। वहां पर थक हार के जब वो बैठ जाता है, जब उसकी नजर पड़ती है उस बोर्ड के ऊपर, तो देखता है कि उसी लड़की की फोटो लगी हुई है वहां पर। और वो सच में देखकर एकदम ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब जो उसको वो जो खबर मिली, जो उसने पढ़ा, वो सच में काफी ज्यादा डरावना था।
उसने देखा कि बोर्ड पर उस लड़की का फोटो लगा हुआ है और आज से लिखा हुआ है कि आज से 1 महीने पहले उस लड़की ने वहां से उस ब्रिज के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। अब मानो प्रेम का पूरा दिमाग खुल गया कि लगभग मैं उसे इतने दिन से देख रहा हूं, वो लड़की इस दुनिया में है ही नहीं। यानी कि मैं जिस लड़की को देख रहा हूं वो लड़की नहीं है, उसकी आत्मा है। और जैसे ही ये चीज उसको पता चली तो वापस से उसकी नजर उस ब्रिज के ऊपर घूमती है और वो देखता है कि वो लड़की वहीं पर खड़ी है और बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल दे रही है। अब मानो प्रेम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से जो दौड़ता है अपने घर की तरफ। सच में उसको 3-4 दिन तक बुखार चढ़ जाता। तो बस दोस्तों की स्टोरी यहीं तक थी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना कि और ऐसी हॉरर वीडियो अगर आपको देखने में अच्छा लगता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और अगर आपके पास में अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां पर आप हमें मेल कर सकते हो। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले स्टोरी में।